फिरोजाबाद से है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री जयवीर सिंह पहुंची फिरोजाबाद। कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग, मीडिया से भी रूबरू होकर कहा, फिरोजाबाद जिले का नाम बदलकर चंदन नगर करने के लिए एक अभियान चलाया गया था और जिला पंचायत की तरफ से प्रस्ताव पास हुआ है। अब क्या देरी है? निश्चित रूप से जिला पंचायत में एक प्रस्ताव फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंदन नगर करने के लिए भेजा गया है। परिषद से भी कार्रवाई हो चुकी है। समय आने दीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ज्ञानवापी में एक शिवलिंग मिली है, इसको मुस्लिम लोग फुआरा बता रहे हैं। आप पर्यटन मंत्री हैं, आपकी नज़र में उसे क्या देखते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय राष्ट्रवाद संस्कृति का पुनः स्थापन है और उत्थान समर्थन, भारत का कल्चर, भारत की परंपराएं सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार कटिबद्ध है और इसी नारे पर हम सत्ता में हैं। भारत में जो अन्याय, अत्याचार, धर्म और क्योंकि ज्ञानवापी जिसकी आप बात कर रहे हैं, यह मसला माननीय न्यायालय में लंबित है, इसलिए इसमें सरकार की कोई टिप्पणी नहीं होगी। इतना जरूर है कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। जो भी पक्ष न्याय पाएगा और कोर्ट जो भी आदेश देगी, सरकार उस आदेश का पालन करेगा। नगर बदलने के लिए एक अभियान चलाया था और जिला पंचायत की तरफ से प्रस्ताव पास होकर शासन को चला गया। अब देरी किस बात की है? निश्चित रूप से जिला पंचायत फिरोजाबाद ने एक प्रस्ताव फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंदनगर करने का भेजा हुआ है। उस पर राजद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजद परिषद से भी उस पर कार्रवाई हो चुकी है। आने दीजिए समय, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इंतजार करिए। ज्ञानव्यापी में एक कथित शिवलिंग मिला है और मुस्लिम लोग उसको फुब्बारा बोलते हैं। आप पर्यटन मंत्री हैं, आपकी नज़र से क्या देखते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय राष्ट्रवाद संस्कृति का पुनर्स्थापन, उसका पुनरुत्थान, उसका संवर्धन, भारत की कल्चर, भारत की परंपराएं सुनिश्चित करने और उसका संवर्धन करने का पूरा उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार कटिबद्ध है। इसी नारे पे हम लोग सत्ता में हैं। भारत में जो अन्याय, अत्याचार, धर्म और संकीर्णता की तुष्टिकरण की नीति पर हुआ है, वो नहीं होने दिया जाएगा। और चूँकि ज्ञानवापी जिसकी आप बात कर रहे हैं, यह मसला माननीय न्यायालय में लंबित है, इसलिए सरकार की कोई टिप्पणी नहीं होगी। तो इतना जरूर होगा कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, जो भी पक्ष न्याय पाएगा और उस आदेश की कंप्लेंट सरकार कराएगी निश्चित रूप से। हालांकि अगला मेरा क्वेश्चन जो आपका सीधे संबंध नहीं है, आजम खान समाजवादी पार्टी से बहुत नाराज हैं। अभी इस समय अखिलेश यादव उनको मनाने हॉस्पिटल पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं आप? अब ये चूँकि सपा का इंटरनल मामला है तो टिप्पणी उचित नहीं होगी, लेकिन हम पहले भी कहे थे कि सपा में सब कुछ अच्छा नहीं है। 2022 का चुनाव सपा की पराकाष्ठा थी। आने वाले वक्त में स्वयं ही देखेंगे कि इसके छिन्न भिन्न और टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़ेंगे। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, पर्यटन के विभाग से उत्तर प्रदेश बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय धरोहर सबसे ज़्यादा है। अब क्या और नया होने वाला है? नया ही नया किया। 1-1.5-2 महीने में जो सरकार का समय हुआ, 2 महीने के लगभग हुआ है। इस बीच में आपको दिखाई पड़ता, पहले पर्यटन संस्कृति का लोग नाम तक नहीं जानते थे विभाग क्या होता है। आज पर्यटन की चर्चा आप कर रहे हैं, संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं, तो 2 महीने में हिंदुस्तान का पहला INS युद्धपोत गोमती उत्तर प्रदेश की धरती पर आ रहा है। संस्कृत का विश्वविद्यालय, हिंदुस्तान में पहला यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी शुरू होने जा रही है। रामायण यूनिवर्सिटी शुरू होने जा रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि तमाम ऐसी योजना हर जिले में हमने संस्कृति और पर्यटन विकास परिषद जिले पे गठित कर दिया है। एक हमारा जिला पे हमारा टूरिज्म अफसर हर जिले पर रहेगा। जिला अधिकारी के अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और उसमें सेक्रेटरी हमारा अधिकारी होगा और जिले के सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी, 25-26 लोगों की कमेटी है। वो जिले के टूरिज्म और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए पूरी योजना बना करके सरकार को प्रस्तुत किया करेंगे। यहाँ के जो कलाकार हैं, स्थानीय हर जिले के जो कलाकार हैं, विभिन्न विधाओं के, चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र हो, स्थानीय भाषाओं में कोई कलाकार हो, उन सबको रजिस्टर्ड करके उनको सम्मानित करने का काम, उनको प्रॉपर मंच देने का काम, उनको पारितोषिक देने का काम। और ऐसे ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनको भी हम शोध कराने के लिए इसी कल्चर यूनिवर्सिटी से DLED, PhD जैसी डिग्रियां उपलब्ध कराने का काम करेंगे, ताकि रोजी रोटी का अवसर भी होंगे और कला के क्षेत्र में नौजवानों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। वर्ल्ड हेरिटेज ताजमहल पे भी अब संशय के बादल आ गए हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके पास अपार संभावनाएं हैं, पर्यटन के लिए भी और कल्चर के लिए भी। अगर कहीं भी आध्यात्मिक क्षेत्र से, धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से या इको टूरिज्म की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान में कोई राज्य मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन
अब तक हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में बहुत पीछे रहे थे। उसका मुख्य कारण ये था कि उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को लेकर लोग संशय में रहते थे। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तर प्रदेश का पर्यटन नहीं करना चाहते थे। लेकिन बधाई देना चाहेंगे आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को, पिछले 17 से 22 के बीच में जिस प्रकार से कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिया, जिस प्रकार से माफिया गुंडे पे मुक्ति लगी है, उससे अब वातावरण बना है। आज पर्यटक अब मन बना रहा है और उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बने। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि आने वाले समय में जब भी चाहे विदेशी पर्यटक हो चाहे देसी पर्यटक हो, जब भी हिंदुस्तान की धरती पर घूमने के लिए निकले तो उसका पहला कदम, पहली पसंद उत्तर प्रदेश हो, ये हम बना के छोड़ेंगे। हमने अभी 4-5 चीज़ और की हैं। 6 हेलीपोर्ट स्वीकृत किए हैं। अब आप गोवर्धन की परिक्रमा से लेके, ताजमहल की परिक्रमा से लेके, संगम का स्नान करने से लेके, लखनऊ से लेके और कुशीनगर तक, अयोध्या तक एयर कनेक्टिविटी हमने दी है। हम 3 मार्गों से, जल, थल, नभ, इसके द्वारा कनेक्टिविटी दे रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश को आकर्षण का केंद्र INS जो गोमती आया है, सैकड़ों टन वजन का, उसमें प्रक्षेपा, लड़ाकू जहाज, हेलीकॉप्टर, ओरिजिनल रूप से वास्तविक लखनऊ की धरती पर संग्रहालय के रूप में पहला राज्य होगा, दिखाई पड़ेंगे। देश भर का विदेशी पर्यटक का आकर्षण का केंद्र हम लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। और ये ऐसे हम लोग तमाम चीज़ें कर रहे हैं जिससे निश्चित रूप से पर्यटन एक उद्योग के रूप में रोजगार भी देगा, आय भी बढ़ाएगा और प्रदेश की पूंजी में भी बड़ा भागीदार बनेगा। ये हमारा प्रयास है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।